तो हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों का आज की हमारी इस गेमिंग चैनल के अंदर। आज की इस गेमिंग चैनल के अंदर हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। और ये मेरी के यूट्यूब की सेकंड चैनल होने वाली है और मेरी फर्स्ट जो चैनल थी वो गलती से डिलीट हो गई और उसका पासवर्ड मुझे याद नहीं है, इसलिए मैंने ये नई चैनल बनाई। मेरी पहली चैनल आपको स्क्रीन पे दिखी जाएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं माइनक्राफ्ट को डिफीट, वो भी 666 वाले वर्ल्ड के अंदर। मतलब इस सीड के वर्ल्ड के अंदर, इस सीड के अंदर लोग बहुत कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ही ईविल सी चीज़ें होती है, जैसे कि रास्ते पे कहीं पे भी प्लस मिल जाता है या फिर कोई भी विलेज के अंदर ठीक ठाक विलेजर ना हो, विलेजर भी ना हो उसके अंदर। हमें यहाँ पर से बहुत ज़्यादा ही वो अनकम्फर्टेबल एक्टिविटीज़ दिखती है, मतलब कि हम डर जाएंगे ऐसे ही। मतलब कि सब लोग कहते हैं यहाँ पर आते ही हमें आधा पेड़ मिल जाता है, जो कि हमें एक बंदा लाए है सोहम नाम का। और सोहम हमारा वैसे दोस्त है और वो यहाँ पे मैंने उसको पहले भेज दिया था वुड काटने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे सर्वाइव करने वाले। वैसे मैंने पहले भी सर्वाइव किया पर यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर हम केव के अंदर उसने थोड़ा माइंड करके आ गए थे, हमने बेड भी बना दिया था, इसलिए हम केव के अंदर आ गए हैं। केव नहीं बल्कि हमने एक छोटा सा एरिया बनाया है। हमारी फर्स्ट चैनल के अंदर भी हमने इसी तरह स्टार्टिंग की थी। यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हमारे पास इनफ फूड भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा है। और वाटरमेलन मेलन से यहाँ पे हम कुकड भी नहीं कर सकते, बल्कि इसको कच्चा खाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने थोड़ा सा तो खाना कुक किया है। यहाँ पे हमारे पास थोड़े से वाटरमेलन है, जो कि यहाँ पर आते आते हमको मिल ही गए थे रास्ते के अंदर। मैं दरअसल बाहर फूड कलेक्ट कर रहा था, ये यहाँ पर आके ये बेड बना के सो रहा था। यहाँ पे मैंने उसको बुला लिया सोने के लिए, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी हो गए थे और हमें बाहर भी वुड कटिंग करना, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा काम था। और अभी फ़िलहाल तो हम इस छोटी सी केव के अंदर, मतलब कि खुद के बनाए हुए इस छोटे से एरिया में ही रहने वाले हैं, क्योंकि अभी हम बाहर जा नहीं सकते। और हम फुल्ली आयरन आर्मर कलेक्ट ही करेंगे। और इस वीडियो का हमारा गोल होने वाला है कि हम एंटर ड्रैगन को डिफीट करें। हम आज तो नहीं करेंगे पर कभी ना कभी तो करेंगे, पर इसी वर्ल्ड के अंदर करेंगे। यहाँ पे मैंने हमारे कोऑर्डिनेट के फ़ोटो खींच लिया, क्योंकि हम यहाँ पे रहने वाले हैं। और अगर हम गलती से भी कहीं पर रास्ता भूल जाए तो हम कोऑर्डिनेट को फॉलो करते हुए हमारे घर पे आ जाए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट डे तो ऐसे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम थोड़ा सा खाना खा लेते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हंगर लग जा रही है। बार बार ये वाटरमेलन खाने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी। बेसिक से जो टूल थे उसको हमने सिर्फ स्टोन के अंदर अपग्रेड कर दिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा वुड कलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास चारकोल है ही नहीं। और हम माइन किए वहाँ पे, माइन जहाँ पे किया वहाँ पे भी हमें एक भी कोल नहीं मिला। इसलिए हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा वुड कलेक्ट करें, जिससे हमें कोल क्राफ्ट करेंगे। मतलब इसको जैसे फर्नेस के अंदर रखते इसको कुक करने पे यहाँ ये हमें चारकोल मिलेगा। यहाँ पे हम थोड़ा जितना भी फूड मिले हम वो भी कलेक्ट करें, क्योंकि हमारे पास फूड का कोई भी सोर्स नहीं होने वाला। और हम आगे जाके एक फूड फार्म भी बनाएंगे। हमने पहले की जो हमारी चैनल थी उसके अंदर बहुत बेस्ट वाली वो कर दी थी, मतलब कि हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे। हमारे पास आयरन डायमंड आर्मर था सिर्फ मेरे पास। एन्चांटमेंट टेबल भी बना दिया था, एन्चांटमेंट रूम भी बना दिया था, आयरन फार्म भी था हमारे पास, एक्सपी फार्म भी था, बहुत कुछ बना दिया। यहाँ पर मुझे एक अजीब पेड़ मिला जो कि ज़मीन के अंदर था, वो भी सिर्फ एक ही ब्लॉक के अंदर। बाकी तो मुझे यहाँ पे कुछ मिला नहीं। मतलब कि ये थोड़ी सी वियर्ड चीज़ है, या फिर इस न्यू वर्जन के अंदर माइनक्राफ्ट वालों ने डाला। और ये मैं पीई के अंदर खेल रहा हूँ। पीई के अंदर मतलब कि मैंने कीबोर्ड और माउस अपने इससे कनेक्ट किया यूएसबी हब से। आप पे अगर पी के अंदर बहुत बेस्ट फीलिंग आती है, इसके अंदर पीसी की तरह ऐसी फीलिंग आती है खेलने के अंदर, बहुत मज़ा भी आता है। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्रीपर आ चुका है, वो फट गया। मेरे को हाफ हार्ट पे इसने छोड़ा, मतलब कि अगर मैं बाहर से अगर फॉल डैमेज खा के भी अगर यहाँ पे आया होता तो ज़िंदा बाहर नहीं जाता, बल्कि वह मरने के बाद मेरा रिस्पॉन यहीं पे सेट था, तो यहीं पे आके सारा सामान निकालता। यहाँ पे हमारा एरिया बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। यहाँ पे मैंने बेम्बू और एक प्लैंक को अंदर कुक होने रखा, क्योंकि हमें चाहिए था चारकोल, पर वो लकड़ी उसको ज़्यादा देर तक जला नहीं पाई। यहाँ पे हम ये सैपलिंग है जो कि आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली थी, पर मैंने इसको फर्नेस में डाल दिया, क्योंकि मुझे अभी तो एक चारकोल चाहिए, वरना हम हमारे बेस के अंदर आते ही मर जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वो मॉब स्पॉन हुए जा रहे थे। और इसकी वैसे तो डिफ़िकल्टी नॉर्मल के ऊपर मैंने रखी है। यहाँ पर हम एक चारकोल से 4 प्लैंक्स को कोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने अपने एक कोल को रख के बाकी के प्लैंक्स रखूँगा। यहाँ पे हमारा एक चारकोल कुक होके तैयार हो चुका है। यहाँ पे मेरे को ऐसे तो अभी बहुत ज़्यादा कुछ फा नहीं रहा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इसके अंदर खेल रहा हूँ। यहाँ पे मैं हाफ हार्ट पे हूँ। मैंने अभी तक मुझे पता था कि हाफ हार्ट पे ऊपर मैं अभी यहाँ पे टॉर्च बनाऊँगा, क्योंकि अगर कोई भी मॉब आ गया और हमारे पास ऐसे फूड तो है ही नहीं। आप देख ही सकते हो इन्वेंटरी में अभी तो हम एकदम खाली है।
यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइट अप करूँगा। आगे जाके हम यहीं पे माइनिंग करेंगे और फुल्ली आयरन आर्मर हो जाने के बाद ही हम हमारा बेस तैयार करेंगे। वैसे इस कीबोर्ड और माउस के अंदर खेलने का एक प्लस पॉइंट है कि हम इसके अंदर MLG जैसी डिफ़िकल्ट चीज़ें भी बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर ये सोहम ऊपर की तरफ ब्लॉकअप कर रहा है, क्योंकि उस ब्लॉकअप मतलब कि ऊपर ब्लॉक लगा रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर ऊपर जाने का भी मतलब कि इस एरिया को अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था और एक छोटा सा एरिया। उसने भी यहाँ पे एक पैरेट पाल लिया और यहाँ पे आगे जाते जाते हमने थोड़ी सी माइन किया, हमने बहुत माइन किया, पर हमें कुछ भी कोल ना आयरन कुछ भी नहीं मिला। और यहाँ पे हमने नीचे देखा बहुत बड़ी ही केव थी। हम अभी तो इसके अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम इसके अंदर जाएंगे तो ज़िंदा बाहर आने के 0.00 ही चांसेस है। यहाँ पे मैं उसको ब्लॉक दे रहा हूँ, क्योंकि वो माइन करके ब्लॉक्स लेने की ट्राई कर रहा है। यहाँ पे उसका पैरेट उसके ऊपर बैठ गया। मन तो ऐसा करता है कि इसको यहीं पे इसको यहाँ फेंक दूँ, पर क्या करूँ, इसके पास बहुत ज़्यादा ही सामान है और मैं बाद में वो सामान लेने भी नहीं जा सकता। मैं उसको कह रहा हूँ पीछे आ जाए, मैं ब्लॉकअप कर देता हूँ। फ्यूचर में हम यहाँ पे जाएंगे, पर अभी तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि बेकार में जाके मरने का शौक़ तो हमें भी नहीं है। हमारी जो पिछली चैनल थी उसके अंदर हम बहुत बार मरे, बहुत बार हमने 30 लेवल किए थे, बहुत उसके अंदर बहुत मज़ा आ रहा था। पर पता नहीं गलती से यूट्यूब चैनल डिलीट हो गई, बाद में मोबाइल भी रीसेट हो गया। मतलब वो सब कुछ गलती से हुआ, वरना हमारे 8 सब्सक्राइबर हो ही चुके थे। और इस चैनल का लाइक गोल मैं नहीं रखने वाला, क्योंकि अभी नई चैनल ही बनी है। ये यहाँ पे वैसे तो हमें कुछ वियर्ड चीज़ें तो लग तो नहीं रही, मतलब कि अभी तक तो कुछ भी नहीं लगा, जैसे कि हमारे इन्वेंटर में से चीज़ें कुछ गायब नहीं हो रही। ऐसा ही बाहर भी कुछ प्लस प्लस नहीं बनाया। और तो मुझे एक ही चीज़ वियर्ड लग रही है कि मैंने यहाँ पे म्यूज़िक एकदम ऑफ़ किया है। केव म्यूज़िक होगा शायद, केव का, जो कि मुझे सुनाई देता रहता है। पर पता नहीं है, मैं केव के अंदर नहीं होता हूँ, फिर भी मुझे ये म्यूज़िक सुनाई देता रहता है। जबकि मैं बाहर ओपन में घूमता हूँ तब भी मुझे कभी कभी ये म्यूज़िक सुनाई दे देता है। यहाँ पर सोहम भाई यहाँ पर वो लगाए थे सीढ़ियाँ, पर मैं पता नहीं उन्होंने कौन से ब्लॉक खोद के ये लगाए जा रहे थे। मतलब कि ऊपर नीचे जाने का रास्ता बना है, पर नीचे से जो बंदा नीचे है उसको तो ऊपर आने का रास्ता ही नहीं बना। यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेस्ट बेस्ट लगा दिया, क्योंकि अभी हमारे पास इन्वेंटर क्लियर करने के लिए कुछ भी नहीं। ऊपर से माइंड करके सारा सामान रखे भी कहाँ, हमें आधा से ज़्यादा सामान तो वहीं पे छोड़ के आना पड़ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़े से ये लगा दिए चेस्ट। और हम यहाँ पे नीचे जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ भी, मतलब कि अभी हमारे पास टूल अपग्रेड भी नहीं हुए, जबकि हमारे 2 डे कंप्लीट हो चुके हैं। और हम यहाँ पे स्टेयर बना के माइनिंग कर रहे हैं, सीढ़ियाँ बना के, ताकि हम ऊपर नीचे इजीली आ जा सके। तो पता नहीं आगे से पता नहीं कहाँ से ग्रेवल आ गई, जबकि उस ऊपर हमें ऊपर माइनिंग करते हुए तो एक भी ग्रेवल नहीं मिली थी। यहाँ पर नीचे जाके बहुत ज़्यादा क्रेजी चीज़ होने वाली है। यहाँ पर मुझे पता नहीं कोई मारे जा रहा था, पता नहीं ये कोई वियर्ड चीज़ तो नहीं हुई। मतलब कि अब मुझे याद है कि हम नीचे गए थे, कोई मारे नहीं जा रहा था, बल्कि हम नीचे गए थे, नीचे मार खा के हम ऊपर आए। ये पता नहीं सोहम भाई को ये रास्ता मिल गया। यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ रहा था, जिसको मैंने धक्का मार के नीचे गिरा दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही बदमाश बच्चा है। और हम नहीं चाहते कि अभी हम ज़रा सा भी थोड़ा सा भी रिस्क ले, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, बल्कि सोहम के पास तो बहुत ज़्यादा ही आयरन आ चुका है, जो कि नीचे जाके वो रिस्क पे आयरन लेके आए। मैं नीचे जाके उसकी सेफ्टी कर रहा था और वो जाके आयरन माइन कर रहा है, और अभी उसने आयरन स्मेल्टिंग पे डाल रहा है वो। तब तक मैं ऊपर सीढ़ी चढ़ने की ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसके कंट्रोल मुझे ज़्यादा पा नहीं रहे, क्योंकि सारे बटन मिक्स हो जा रहे हो। अंधेरे में मुझे एक भी बटन भी नहीं दिख रहा है, और ये गेम प्ले में एकदम अंधेरे में कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो रात के अंदर मैं खेलता हूँ, और रात के अंदर रोशनी मैं अपना रूम गेमिंग सेटअप मैंने अभी तक किया नहीं, जहाँ पे मैं थोड़ी लाइटनिंग करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि हम इसी एरिया के अंदर खुद का वो बनाए एरिया, जिसके लिए हमें यहाँ पे एकदम पूरा फ्लैट एरिया चाहिए। पर अभी तो हम खुद के लिए एक खाने का फूड कलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फूड के नाम पे कोई स्पॉन भी नहीं होता, जबकि यहाँ पे पता नहीं जंगल पैरेट्स है, जिसको मैं ये बीज खिलाने की ट्राई करता हूँ, पर ये साला मान ही नहीं रहा, खा ही नहीं रहा, बल्कि इसको इतने मोटे मोटे तगड़े क्वालिटी के बीज खिला रहा हूँ, पर मान ही नहीं रहा। इसको स्वॉर्ड खाने के ही शौक चढ़े हुए थे, जिसकी वजह से मैंने इसको माइनक्राफ्ट की दुनिया से मुक्ति दे दी, उसको इस बेड के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, ताकि वो कुछ तो काम करे।
यहाँ पे ये पता नहीं, मुझे क्रिटिकल मारना भी नहीं पा रहा। ये तो अभी स्टार्टिंग है, इसलिए मुझे इसके कंट्रोलर पा नहीं रहे, पर आने वाले फ्यूचर के अंदर हमें बहुत ज़्यादा इजीली इसका का कंट्रोलर आ जाएंगे। यहाँ पे हमें एडवांसमेंट मिल चुकी है, मतलब कि ब्लैक बेड की, और तो कुछ नहीं मिल। यहाँ पर पता नहीं वो हमें कुछ दे के गया, मुझे भी नहीं पता क्या दिया उसने। बाद में मुझे पता चला उसने सीढ़ियाँ दी है, मुझे लगा लेडर दी है उसने लकड़ी की, इसलिए मैं अपनी इन्वेंटरी चेक करके देखने वाला देख रहा हूँ कि मुझे उसने क्या लेडर दी है। यहाँ पर मुझे अभी तो कोई लेडर दिख नहीं रही, जबकि वो कह रहा था उसने मुझे लेडर दी, पर मेरे इन्वेंटर में कभी लेडर आई ही नहीं अभी तक। इसीलिए मैंने सोचा कि उसने शायद उसके पास ही रह गई होगी, उसने अपने इन्वेंटर के अंदर भी चेक किया पर उसको तो उसके अंदर मिली नहीं। पर बाद में मुझे पता चला कि इसने लेडर नहीं बल्कि वो सीढ़ियाँ दी थी, स्टोन की सीढ़ियाँ, जिससे वो यहाँ पे वो क्या डेकोरेशन कर रहा था, जिससे हम ऊपर नीचे बहुत इजीली आ सके। यहाँ पर इसने कुछ रखा था तो इसने कोड रखा था, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा ही बड़ा एरिया है, ओपन एरिया, जिसके लिए हम नीचे जाने वाले। यहाँ पर एक आयरन पड़ा है जो कि मैंने ले लिया ताकि मुझे एडवांसमेंट आ जाए, पर उसने मुझे एक शील्ड भी दे दी, और वैसे ही मुझे उसके शील्ड ही बनानी थी और उसने मुझे पहले ही दे दी। यहाँ पर मैं शील्ड का देख रहा था पर उसने मुझे पहले ही दे दी थी और मुझे देख लिया, इसलिए मैंने उसका कुछ बनाया नहीं अभी, और शील्ड को अभी पहनने का टाइम आ चुका है। और अभी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसको डबल क्लिक करते ही अपने आप ही अपने लेफ़्ट हैंड पे चली जाएगी। यहाँ पर उसके पास आयरन की सॉर्ड आ चुकी थी और उसने मुझे भी दे दी, मतलब कि वो नीचे जाके अपने रिस्क पे जितने भी आयरन लाया था वो सब में से आधे आधे हमको दे दिए। और यहाँ पर चेस्ट के अंदर मैं हमारी इन्वेंट्री सॉल्टेज कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कूड़ा कचरा भर चुका है, जो कि अभी हमारे किसी भी काम नहीं आने वाला, पर आगे जाके आएगा। यहाँ पर पूरे मेरे पास बहुत ज़्यादा क्लोबोस्टोन है, पर ये क्लोबोस्टोन से हम हमारा घर डेकोरेट करने के अंदर काम लगाएंगे, क्योंकि हम इससे बनाएंगे एक अलग स्टोन, जिसको इसको स्मेल्ट करते ही एक मिलता है, हमें स्टोन मिलता है। उस स्टोन को कटर के अंदर ग्राइंड करने से हमें एक और स्टोन मिलेगा, जो कि एंड पोर्टल क्या कहते हैं, एंड में मिलता है। एंड पोर्टल के अंदर एंड पोर्टल का जो फ्रेम होता है उसके आसपास लगा हुआ होता है ना, उसको, वो मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या नाम था। यहाँ पर वो मुझे ये बहुत ज़्यादा वो सामान दे देता है, तो सबसे पहले तो मैं अपनी आयरन शॉर्ट फेंकता हूँ। उसने दिए थे मुझे 7 आयरन, जो कि मैं उसको वापस दे देता हूँ, क्योंकि उसने मुझे ये सब सामान दे दिया था। अब हम रेडी थे कि हम इस नीचे जाए, पर नीचे ज़्यादा ओपन एरिया नहीं था, बल्कि मतलब कि जो हमने पहले जो ओपन एरिया देखा था, जो इस साइड में से हमने लिया था, वो ओपन एरिया बहुत इससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि उसके अंदर नीचे देखने पे ही इतने ज़्यादा ज़ॉम्बी आए जा रहे थे। और यहाँ पर तो मतलब इतना बड़ा भी नहीं है, थोड़े थोड़े ज़ॉम्बी आ रहे थे, और नीचे जाके देखा तो वो पतली सी लेयर थी। यहाँ पे मैं थोड़े से ब्लॉक भी ले लेता हूँ, क्योंकि अगर वहाँ पे मार खाने जैसी कुछ हुआ, मतलब कि हम मार तो नहीं खाएंगे, पर अगर खाने का वक्त हुआ तो हम ब्लॉकअप करके ऊपर भी जा सकते, ऊपर जाके खुद की हेल्थ बढ़ा के वापस उनको कूटे सकते। यहाँ पर उसने मुझे आयरन की पिकेक्स दे दी, क्योंकि हम नीचे जाएंगे तो हमें शायद डायमंड भी मिल जाए, तो उस डायमंड को माइन करने के लिए हमें आयरन के टूल्स तो चाहिए ही। अभी हमारे पास आर्मर नहीं है, पर हमारे पास आयरन के टूल्स आ चुके हैं। यहाँ पर मैं कुछ और रेसिपीज़ देखता हूँ, क्योंकि ये न्यू वर्जन के अंदर शायद कुछ न्यू ऐड हुआ, पर यहाँ पे कुछ नहीं ऐड हुआ, बल्कि एक बोट है, जो कि मुझे पहले से ही पता था, और मैंने एक फर्नेस क्राफ्ट कर लिया। इस फर्नेस को मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ लगो। यहाँ पे इसने एक ये चीज़ क्राफ्ट कर दी, पता नहीं से क्या कहते हैं, कैंपर्स लगाते हो ये जंगल बायोम के अंदर जो विलेज मिलता है, डार्क ओक बायोम का, जिसके अंदर ये मिलता है, पर मुझे इसका नाम भी नहीं पता, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं ये माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ। क्योंकि जब मेरी वो चैनल डिलीट हुई उसके बाद तो मैंने माइनक्राफ्ट को हाथ ही नहीं लगाया। वैसे उसका तो इतना टाइम नहीं हुआ, पर मैंने उसके अंदर भी ये चीज़ तो कभी देखी ही नहीं थी। तो अब फालतू की बातें ना करते हुए यहाँ पे हम हमारा फूड कुकड कर रहे हैं, क्योंकि हमें नीचे जाने के बाद बहुत ज़्यादा ही हम आयरन माइन करेंगे और ज़ॉम्बीज़ से फाइट करेंगे, इसीलिए हमारे पास बहुत ज़्यादा फूड का होना ज़रूरी है। वरना यहाँ पे हमें एक एंटरमैन भी मिल चुका था, जिसको मैंने बहुत गंदी तरह पेला, जिसके बाद हमें एक एंटरपल मिल गई। और पीई के अंदर एक खास बात है कि अगर हम इसको नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर, मतलब ये जो वर्ल्ड चल रहा है अभी,
यहाँ पर अगर कोई भी एंडरमैन स्पॉन हो और हम उसको मारे तो हमें उससे एक एंडर पर्ल तो मिलती ही है। उस 80% चांस होता है कि उससे हमें एक एंडर पर्ल मिले। जबकि हम अगर नेदर के अंदर जाके उस एंडर पर्ल कलेक्ट करने की ट्राई करें तो इतना इजी भी नहीं है, उसके पॉइंट बहुत ज़्यादा घट जाते हैं। जैसे कि 60% चांस है कि वो हमें मिले। यहाँ पर एक क्रीप पता नहीं कहाँ से एक आ गया स्केलेटन, जिसने मुझे गिरा के मार डाला। अभी मेरा भेजा फट चुका है क्योंकि मैं एक बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से ऊपर चढ़ा था, क्योंकि एक तो मुझे इसका फा भी नहीं रहा था कि कैसे आगे जाऊँ, साइड में जाऊँ, क्राउच करूँ, और ऊपर से इसका क्राउच का बटन दबा के रखना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि डबल क्लिक करते ही क्राउच पे वो अपना बंदा बैठा ही रहे। यहाँ पर मैं बहुत तेज़ी मेरे अंदर का प्रो जाग चुका था, जैसे मैं कूद के इधर नीचे तो आ गए। यहाँ पर मेरा सामान भी है, सो हमने उठा लिया था, जिसकी वजह से वो खोया नहीं। यहाँ पे मेरे को अपनी शॉट मिल गई जो कि अपनी जगह पे ही थी, पिकैक्स भी अपनी जगह पर थी। यहाँ पे इस कोने में भी सामान था, पर पता नहीं यार कोने में किसी ने खड्डा खोद दिया था, शायद पहले से ही होगा पर मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे भी अंधेरा बहुत है। यहाँ पर से मैं बाहर निकलने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पे कहीं पर तो ब्लॉक लगाए हुए थे, जिसकी वजह से मैं थोड़ा भी ऊपर आया। यहाँ पे सोम कहते हैं उसने मेरा सारा सामान यहीं पे फेंका है, यहाँ पे मैं आके ले लेता हूँ। उसने न्यू स्किन ले ली है जो कि उसके पास पहले से ही थी, पर कुछ गड़बड़ की वजह से दिख नहीं रही थी। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी शील्ड लगा देता हूँ, क्योंकि ऐसे नमूने आगे जाके हमें बहुत मिलेंगे, और ऊपर से ये हमें क्रीपर से भी सेफ रखेगी। और अच्छा है कि हमारे एंडर पर्ल सेफ है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही क्या क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ही रेयर होती है। मतलब रेयर तो कुछ नहीं है, वो बहुत मुश्किल से मैंने मारा है। लगभग मेरा बहुत ज़्यादा फूड उसके अंदर चला गया। मैं मार रहा था, मार खा रहा था, मार रहा था, मार खा रहा था। तब चलते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पर से हमें बहुत ज़्यादा वो आयरन मिल चुका है, जो कि अभी मैंने कलेक्ट नहीं किया, बल्कि सोम कलेक्ट कर रहा है बाद में। और यहाँ पर सोम आया था, पर यहाँ पर से आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि यहाँ पे आगे बहुत ज़्यादा ही मोब आए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम सिर्फ ऐसे खड़े हुए, यहाँ पे एक और नमूना आके खड़ा हो गया, जिसको तो बताना पड़ेगा। उसके पास तो एक आर्मर भी है, जो कि हम मतलब कि वो हमें दिखा रहा है कि अभी हम उससे भी ज़्यादा गरीब है। यहाँ पर देख लो हमारे पास बहुत ज़्यादा ही आयरन मिल चुका है। मतलब कि हम कब से, हमने उसको मारने के बाद हमें एक बूट मिले थे लेदर के, जो कि हमने फेंक दिए। मतलब कि शायद मेरी इन्वेंट्री में पड़े होंगे, क्योंकि उसने मेरी तरफ सोम के पास थे और सोम ने मेरी तरफ फेंके थे। यहाँ पर मैं ये आयरन कलेक्ट कर लेता हूँ। लिटरली यहाँ पर से मुझे सिर्फ एक पूरा का पूरा, मतलब कि नहीं भी तो 20 ब्लॉक्स मैंने तोड़े, मतलब 21 ब्लॉक्स मैंने तोड़े, वो भी सिर्फ यहाँ पर। और एक तो वहाँ पर भी मतलब 20 ब्लॉक्स मैंने वहाँ पर तोड़े और 1 ब्लॉक्स यहाँ पर है। और यहाँ पर से मुझे सिर्फ एक आयरन मिला, जो कि बहुत ज़्यादा हो चुका है मेरे पास। मतलब कि आप देख ही सकते हैं 21 आयरन मेरे पास है, और ऊपर मेरे पास और 4 आयरन ऊपर भी पड़े हैं। मतलब कि सिर्फ एक आयरन और बाद में मेरा फुल्ली आयरन आर्मर तैयार। टूल्स तो हमारे पास पड़े ही है। यहाँ पर मतलब इसके अंदर एक सीन ये कि टॉर्च हाथ में रखते ही उजाला हो, मतलब कि वो मुझे नहीं पता कि कैसे होता है। बहुत सारे पीई प्लेयर ये सब कुछ ट्राई करते हैं कि उनके हाथ में टॉर्च हो, उजाला होता रहता है। बाद में मैं आगे जाके ये जो पॉइंट पे ये वाइट वाइट आ रहा है, मतलब कि ये ब्लॉक्स को शो कर रहा है कि हम इस ब्लॉक के ऊपर देख रहे हैं। यहाँ पर सोम को एक बहुत बड़ी केव मिल चुकी है, जहाँ पर हम अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास आयरन आर्मर नहीं है। बल्कि हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये पता नहीं गलती से हुआ ये, मेरी तो ज़रा सी भी इच्छा नहीं थी कि यहाँ पर आने की। और हमारे पास अभी वाटर बकेट भी नहीं है। यहाँ पर वाटर बकेट मतलब कोई भी कर लेगा, कोई भी नुबड़े से नुबड़ा बंदा। यहाँ पर मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि आसपास कुछ है। इसी के भी सोम भी नीचे आ जाता है, क्योंकि उसका हमारी टेंशन है, क्योंकि हमारे पास 21 आयरन है, उसके पास हमसे भी ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं, हम उससे बाद में ले लेंगे। मतलब ले लेंगे क्या होता है, मतलब वो हमें देगा सामने से ही, वरना मारपीट तो हमें करना आती नहीं है। मतलब कि इतनी बुरे भी नहीं है मारपीट के अंदर। यहाँ पर हम ऊपर आते आते हमें और ज़्यादा 3 आयरन मिल चुके थे, जिसको मैंने कलेक्ट किया। यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी हमारे पास ब्लॉक कितने पड़े, क्योंकि अभी हम वाटर बकेट है नहीं, इसलिए हम वाटर बकेट से ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ पे मैंने थोड़े से वुड के ब्लॉक्स ले लिए, वुडन प्लैंक्स। और ये पता नहीं कहाँ पर से ये ऊपर से कूदे जा रहे हैं, अपने ही नशे में धुत है। ऊपर जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। तभी वो चिल्लाता है कि उसके पास डायमंड है, और मैं जल्दी से भाग के जाता हूँ और यहाँ पर लाइट करता हूँ, तब तक तो उसने डायमंड गायब कर डाले। यहाँ पर आगे जाके मुझे मकड़ी मिली है। यहाँ पर एक नमूना, पता नहीं ये कहाँ पर से स्पॉन हो जाते। पिछली जो चैनल थी उसके अंदर सबसे ज़्यादा ना मुझे किसी ने नहीं मारा, सिर्फ और सिर्फ ये क्रीपर। ये कहाँ पर से भी पता नहीं कहीं पर से भी आके फट जाता है बेकार में।
मैं कितनी बार इससे मरा, पर वो तो अच्छा कि हमने ये सर्वाइव में रखा है, मतलब कि हार्डकोर में नहीं है ये। यहाँ पर हमें एक डायमंड मिल चुका है, इसी के लिए हम थोड़ा आगे जा रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आगे जाके और भी ज़्यादा आयरन मिलेंगे। और पता नहीं ये क्या कर रहा है। मैं तो भाई किसी से नहीं डरता और आगे जा रहा हूँ, पर क्रीपर देख लिया। ब्लॉक भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक करना होता है ब्लॉक प्लेस करने का, जो कि मुझे पता नहीं था। मतलब कि इतना डर गया था कि ये गलत गलत दबाई जा रही थी। यहाँ पे वो क्रीपर फटने की वजह से एक ऐसा एक स्टोन आ चुका है, गिर चुका था, जिसकी वजह से मैंने उसको उठाया। मतलब ये कोई अलग स्टोन है, जो कि बहुत ज़्यादा ही हार्ड होते हैं। यहाँ पर मतलब जहाँ पर देखो वहाँ पर क्रीपर फटा हुआ खड्डा हो चुका है। और अभी हमें आगे जाके रास्ता भी ब्लॉक हो गया है, मतलब हमारे दिल के अंदर जो आस थी कि डायमंड मिलेंगे 2-3, वो भी आज भी बंद ब्लॉक हो गई है। और हम यहाँ पे बाहर आ चुके किसी भी तरह। हमारे पास सारा फूड ख़त्म हो गया, क्योंकि हम वहाँ पर बाहर आए तो हमें बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बियों ने घेर दिया। बाद में हम किसी भी तरह ब्लॉकअप करके ऊपर आए, और ऊपर आने के बाद हमारा फूड भी ख़त्म हो गया। यहाँ पर मैं अपना आयरन इसके अंदर डालने वाला हूँ, जो कि मेरे पास है 25। मैंने नीचे जाके भी एक आयरन के ब्लॉक्स को माइन किया, मतलब कि सिर्फ मैंने माइन किया और ये सोम पीछे जाके सारे आयरन लेके चला गया। पता नहीं कैसा चोर बंदा है। बाद में मुझे दे भी नहीं रहा, कह रहा है कि ये आयरन नहीं मिलेंगे, एक ही आयरन मिलेगा। पता नहीं, इसको मैंने बेकार में हमारी गेम के अंदर बुला के रखा है। यहाँ के अंदर चेस्ट रूम के अंदर सबसे पहले तो चेस्ट के अंदर मैं सबसे पहले हमारी एंडर पर रखता हूँ। और ये पता नहीं कॉपर क्यों उठा के ला दिया, पर ये कॉपर बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है इसके अंदर, क्योंकि हम इससे बनाएंगे स्पाई ग्लास। और यहाँ पर इसने इसको बुझा डाला बेकार में, मतलब कि पता नहीं इसका खाना पक गया तो इसने इसको बुझा डाला। इसका क्या क्या ये कोल थोड़ी खा रहा था बेकार में, फ्री में तो सबको एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था, जिससे हम खाने को कुकड कर सके, पर इसको ये भी नहीं पसंद आया। और अब इसके लिए एक फ्लिंट एंड स्टील चाहिए। फ्लिंट एंड स्टील बनाने के लिए एक आयरन और एक फ्लिंट चाहिए। फ्लिंट तो अभी हमारे पास है या नहीं वो मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि मेरे पास तो अभी नहीं है। सोम के पास होगा तो अलग बात है। यहाँ पर मैं आसपास देखता हूँ कि अभी क्या कोई वियर्ड चीज़ हो रही है। वैसे बारिश तो बहुत आई यहाँ पर, मतलब सब लोग कहते हैं इधर ब्लड मून दिखेगा, 666 के अंदर ब्लड मून दिखेगा, ब्लड की रेन होगी, वो सब कुछ। पर यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, मतलब कि कुछ नाम का भी नहीं हो रहा था। मतलब कह दो कि भाई एक नॉर्मल वर्ल्ड है, सब लोग ऐसे चढ़ा के बनाते हैं वीडियो कि भाई यहाँ पे 666 के अंदर हमें ये दिखेगा वो दिखेगा। मैं यहाँ पे देख लो, हमने 5D सर्वाइव कर लिया है अभी तक, मतलब कि कुछ भी हमें नहीं दिखा। और अभी तो हम इसके अंदर 40 डे और सर्वाइव करेंगे, 40। यहाँ पर ये पिग मुझे मिल गया, जो कि कह रहा था कि मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया। तो मैंने इसको बता दिया कि तो अगर तू सब्सक्राइब नहीं करेगा तो तेरे साथ क्या हुआ। मैं इसको बता रहा था, पर ये कह रहा था मुझे सुनना ही नहीं है। तो मैंने इसको पकड़ के इसकी आत्मा को हम कैप्चर कर लिया, और इसकी आत्मा सिर्फ एक कोकचोप के अंदर आ गई। मतलब कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ यार, बहुत मेहनत लगे इस वीडियो को बनाने में। और ऊपर से MLG करना, ये हाउस बनाना, मतलब मुझे बिल्ड का थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, फिर भी मैं एक लाइक के लिए ऐसा बिल्ड बना रहा हूँ, ये सब कुछ कर रहा हूँ। यहाँ पर एक और बंदा मिल गया, मतलब कि यहाँ पर से उसकी आत्मा निकल के दूसरे के अंदर चली गई, तो मैंने उसको भी कैप्चर कर लिया। और अब तो उसने 4 कोक चॉप हो चुके हैं हमारे पास। यहाँ पे मैं थोड़ी सी शिप को भी मार दूँगा। यहाँ पर सोहम लेफ्ट द गेम हो चुका है, मतलब कि उसको पता नहीं कुछ काम आया इसलिए निकल गया। यार वैसे भी रात बहुत हो चुका है, तो शायद उसे नींद आ रही होगी, पर पता नहीं वो अपने साथ फ्लिंट भी ले गया। यहाँ पे इन तीनों को ओपन करना भी भूल गया, तो कोई बात नहीं। और उसने हमारा जो रखा था फूड वो भी उठा के चला गया। और यहाँ पर से हम सबसे पहले बाहर से जितना भी फूड लाए थे वो लगा देते हैं। और यहाँ पर हमारा ये देख लेते आयरन, तो हमारे 20 आयरन तो हो चुके थे स्मेल्ट। तो सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूँ, मतलब कि ये पता नहीं मुझे फा नहीं रहा बहुत, पर कोई बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ थोड़े दिन और, मतलब कि अगर हम यहाँ पर 15 डे से ऊपर हो गया उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा आ जाता है ये, मतलब इसके कंट्रोलर खाने लगते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी मुश्किल नहीं होती। यहाँ पर सोम ने डायमंड रखा था, जो कि उसको नीचे केव से मिला था। यहाँ पर से मैं भी इस डायमंड को उठा लेता हूँ, जिसके बाद मुझे भी आ जाते हैं, मतलब कि क्या कहते हैं इसको, वो मेरा भी वो दिखाने लगता है कि मेरे को भी डायमंड मिला वो सब। पर वो अभी सर्वर में नहीं है, मतलब उसे कुछ पता नहीं चलेगा। और मैंने डायमंड को वापस उसकी जगह पर रख दिया।
यहाँ पर वो अपनी आयरन की एक्स और स्वॉर्ड यहाँ पे रखा गया क्योंकि वो कंजूस है बहुत बड़ा। मतलब कि वो आयरन की पिकेक्स ही लेके गए और बाकी के तो उसके पास स्टोन के टूल ही पर रखे हुए। यहाँ पे हमारे वो जो 5 थे वो पीस मेल्ट हो गए, मतलब 4। हाँ, यहाँ पर से हम उसको ले लेते हैं और हमारे पास अभी हमारा वो बनाने के मतलब फुल्ली आयरन आर्मर बनाने के लिए कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि ये आयरन कम फुल है, पर फिर भी अभी सिर्फ एक आयरन। और अभी मैंने सोम से बात की, उसने कहा कि तूने तेरे आयरन कहाँ रखे हैं, मैं उससे अपने लिए वो आर्मर बना देता हूँ साथ में तेरी। और बाद में मुझे पता चला उसने ऐसी खतरनाक जगह पर रखे हैं। यहाँ पे आप देखो लिटरली उसके पास पूरे एक स्टैक से भी ज़्यादा आयरन है। यहाँ पे मैं सारे आयरन को कलेक्ट कर लेता हूँ और बाद में अपने लिए उसके लिए एक आर्मर भी बनाऊँगा। यहाँ पर हमने क्राफ्टिंग टेबल खोल दी और हमारा जो फर्स्ट गोल था कि हम फुल्ली आयरन आर्मर के अंदर कवर हो जाए, वो हमारा गोल यहाँ पे कंप्लीट होने वाला था। पर हमारे पास थोड़े से और वो क्या कहते हैं आयरन थोड़े से और वो कम पड़े, इसलिए हम थोड़े से और ले लेते हैं। बाकी के सारे वो तो उसकी इन्वेंटर के अंदर जाने वाले हैं क्योंकि हम उसका और हमारा आयरन बनाएंगे। यहाँ पर से एक पैंट बनाना और रह गया था, बाकी का तो सब हो चुका है। तो गैस अब मैं आपको बाहर जाके बताता हूँ। मतलब कि अभी हमारा 6 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं इस वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पे एक स्केलेटन था जिसको मैं मारने गया, पर वो मारने से पहले मुझे दूर फेंक रहा था। तो यहाँ पर हमें एक और ये नमूना आ गया जो कि यहाँ पे फट के हमारा एरिया भी ख़राब कर दिया। मतलब कि ये क्रीपर को दिन में जलना चाहिए, ज़ॉम्बी तो कुछ नहीं करते, क्रीपर ही है। और इसने हमारे एक और तरफ का खड्डा खोद दिया। मतलब कि पता नहीं क्या ही इसको चूल मचे। यहाँ पे एंचाइनमेंट वाला बो लेके आया था, पता नहीं इसने ड्रॉप क्यों नहीं किया क्योंकि नॉर्मल ये तो कर ही देती है एंचाइनमेंट वाले बो। यहाँ पर एक खड्डा हो चुका है, यहाँ पे एरो ही एरो है। यहाँ पर हमारे पास फूड बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। मतलब कि हमें यहाँ पे एक और सोहम मिल चुका है। मतलब कि इसको तो गेम से लिफ्ट कराना बनता ही है, बेकार में हमारा रैम बढ़ा रहा है। यहाँ पे एक स्पाइडर भी है, पता नहीं क्या अपना जाला भुनने की राह देख रही थी, तो हमने उसको दुनिया से निकाल दिया। मतलब कि कचरा करती रहती है हर जगह पर। यहाँ पे आप देख लो ये फुल्ली आयरन आर्मर कंप्लीट हो चुका है। और हमारे इन्वेंटर के अंदर भी आपको बता दें, शील्ड को पता नहीं यूज़ ही नहीं हुआ, जबकि मैंने बहुत बार यूज़ किया, पर पता नहीं इसके अंदर बता नहीं रहा कि यूज़ किया कि नहीं। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और अभी मैं आपको एक और चीज़ भी जाके बताऊँगा। मतलब कि ये देख लो ये डांस भी, और ये एक्स भी बहुत ज़्यादा ही शाइन कर रही है इस सूट के अंदर। और आगे जाके हम डायमंड आर्मर भी बनाने वाले हैं। और डायमंड आर्मर तो बहुत ज़्यादा इजीली नहीं बनने वाला क्योंकि हम इसको डिफरेंट तरीके से लेंगे। क्योंकि नॉर्मली सब लोग जाके माइन करके डायमंड लेते हैं, पर हम सीधे विलेज से ट्रेड करके डायमंड लेंगे। यहाँ पे एक पांडा मिल जाता है जो कि मतलब रेयर वाला तो नहीं है, मतलब जो ब्राउन कलर के पांडा होते हैं बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। यहाँ पर गेम का मुझे भी साउंड नहीं आ रहा, पता नहीं क्या ग्लिच हो चुका है रिकॉर्डिंग के अंदर, गेम का साउंड ही नहीं रिकॉर्ड हो रहा। यहाँ पर मैंने नीचे भी कुछ ज़्यादा नहीं किया, बल्कि सामान को एकदम शॉर्टेज कर डाला, सब कुछ एकदम उल्टा सीधा था तो ठीक कर डाला। यहाँ पे आप देखो कि ये सोहम का आर्मर है जो कि मैंने उसको वापस उसकी जैसे रखा था वैसे ही था। बाकी के जितने आयरन बचे मैंने वहाँ पर रख दिए। यहाँ पे और भी बचे रहा, और बाकी के जो 2 आयरन है वो तो मेरे ही है जो कि मैं नीचे से माइन करके लाया था अभी। तो गाइस यही इसी जगह पर हमारा फर्स्ट गोल कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सेकंड गोल बचता है जो कि है हमारे लिए एक बेस बनाना, जो कि ज़मीन पे नहीं होगा बल्कि आसमान को है। मतलब कि हम एक ऐसा बेस बनाएंगे जो कि आसमान के ऊपर होगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा एरिया तो हमने वो किया है, मतलब कि वो गेम के अंदर आया था और उसने गेम के अंदर आने के बाद ये पूरा एरिया सीधा कर डाला। और यहाँ पे उसने डर्ट जितनी भी थी, मतलब अपनी इन्वेंटर में तो सारी खास चीज़ रख के ही चला जाता है, बाकी के जो डर्ट बर्ट होते हैं वो तो नीचे जाके रख देता है चेस्ट के अंदर। पर कोई बात नहीं है, डर्ट भी हमें बहुत ज़्यादा ही काम आएगी, हम उससे खुद का एक्सपी फार्म बनाएंगे अगली बार। पिछली वीडियो में हमें एक एक्सपी फार्म बनाने के लिटरली 2 घंटे से भी ज़्यादा लगा था। मतलब कि
देखने में तो बहुत कम लगेगा क्योंकि वीडियो जो इतना बना था, वीडियो आधे घंटे का था और जो हमने वीडियो को रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्डिंग में 2 घंटे लगे थे, जबकि वो बहुत नॉर्मली 40 मिनट के अंदर ही बन जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक स्टैक में वुड देख के आ चुका, क्योंकि अभी हमें वुड का बहुत ज़्यादा ही काम होने वाला है, क्योंकि वुड एक ऐसी चीज़ है जिसको कट करने के बाद हम इसके एक प्लैंक में से 4 और प्लैंक्स बना सकते हैं। पर तभी मेरे दिमाग में आइडिया आता है क्यों ना हम इतने वुड को बर्बाद किए बगैर सीधे एक बड़े से मतलब कि जंगल ट्री को ग्रो कर दे, जो कि बहुत वैसे भी बहुत बड़ा ही उगता है सिंपल में तो। और अगर हम उसको फोर्स करके अगर एक साथ उगाए तो वो बहुत ज़्यादा लंबा उगेगा। तो यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा खाना निकाल देता हूँ और बाद में इसको यहीं पे कुकड़ होने के रखता हूँ। वैसे तो यहाँ पे आग जल नहीं रही है, फर्नेस के अंदर रखने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि कोल भी अभी हमारे पास है नहीं। और ये वुड तो हमारा अभी बहुत ज़्यादा ही काम आने वाला है। यहाँ पे मैं देख सो जाता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा नाइट हो चुका है, रात में कोई काम भी नहीं करता। यहाँ पे हम दिन में उठ के यहाँ पे हमारे 11th डे कंप्लीट हो चुकी, 11 डे। यहाँ पर वैसे तो अभी कोई भी नहीं आया है, पर फिर भी अपने आसपास देख लेते हैं कहीं वो साला घटिया क्रीपर आके फट ना जाए। यहाँ पे हमें विच मिलती है, मतलब कि इसके तो हम पास जाने भी नहीं वाले क्योंकि दूर से ही हमें पोशन फेंक के मारती है। और इस विच की वजह से हमारे पिछली चैनल में जो विलेजर को क्योर करने वाला सीन था, वो मतलब हद से ज़्यादा, मतलब कि समझ लो 15 दिन तो मुझे उसके अंदर ही गए थे। मतलब बहुत मेहनत लगी थी इस विच के वीकनेस वाले के अंदर। विच विच क्या करती है कि पीई के अंदर हमें स्लोनेस का पोशन मारती है और जावा के अंदर वीकनेस का पोशन मारती है, जिससे कि जावा वाले अगर नेदर में जाए बगैर अगर विलेजर को क्योर करना है तो वो इजीली कर सकते हैं। और जबकि हमें नेदर के अंदर जाना पड़ेगा, नेदर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजी नहीं बनाया है, इसीलिए ये बहुत बड़ा वो गड़बड़ होगी। और दोनों पोशन का कलर भी एक जैसे थे, मतलब कि लगने के बाद हम स्लो हो जाते तो मुझे ऐसा लगा कि वीकनेस लग गई है मुझे। यहाँ पे मैं अपना घर बनाने के एक एरिया ढूंढ रहा हूँ, मतलब कि एरिया बना के घर घर बोल रहा हूँ, मतलब एरिया कह रहा हूँ। यहाँ पे मैं सैपलिंग्स ढूंढ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास सैपलिंग्स नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले कि हमने उसको जला डाला, मतलब कि फर्नेस के अंदर। यहाँ पे मैं बोनविल भी लेके आ चुका हूँ और यहाँ पे सबसे पहले ये एरिया क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम यहीं पे अपना घर बनाने वाले हैं। और बेकार में ये बहुत ज़्यादा वो ख़राब लगेगा कि हम हमारा एकदम बेस्ट घर होगा वो, मतलब कि एक आलीशान कैसल के बाजू में गरीब खाना बहुत ज़्यादा घटिया लगेगा। इसलिए हमें इसको हटा के ये एरिया को प्लेन करना पड़ेगा। और इससे भी हमें बहुत ज़्यादा डर्ट मिलेगा, डर्ट का तो पता ही है, हम वो बनाएंगे खुद के लिए एक्सपी फार्म। और यहाँ पे हमारे पास एक आयरन तो हो डायमंड तो हो ही चुका है, तो हम नेदर जाके ट्रेड करके खुद के लिए वो लाएंगे, क्या कहते हैं, ऑब्सीडियन। मतलब कि नेदर पोर्टल तो बहुत इजीली बन जाएगा लावा से। लावा अब हमें ऑब्सीडियन माइन भी नहीं करना पड़ेगा। पिछली वीडियो में भी हमने इसी तरह, मतलब पिछली चैनल की जो हमने चैनल में वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी हमने ऐसे ही बनाया था। यहाँ पे मैं बाहर से हमारी स्किन के साथ मैच होने वाला तोता भी उठा के ला दिया है और मैं यहाँ पे उसको सीट करा देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा इसको अगर बाहर ले जाऊँगा तो कहीं गायब हो जाएगा। सोहम का जो तोता था वो भी पता नहीं कहीं पर चला गया, जो कि उसे भी नहीं पता कि उसने कहाँ रखा था, कहाँ पे चला गया। मुझे लग रहा है अनारकली की तरह उसको भी दीवार में चुनवा दिया गया है। यहाँ पर मेरे पास अभी एक भी शवल नहीं बची थी, मतलब कि आयरन की जो शवल थी वो टूट गई। यहाँ पर मैं बोनविन भी देख के आ चुका हूँ और यहाँ पर मेरा ये थोड़ा सा एरिया बच चुका है, जो कि मैं माइन करने की ट्राई कर रहा हूँ, पर पता नहीं बटन दब नहीं रहा। मतलब दब तो रहा था पर मैं सिर्फ एक सिंगल क्लिक कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं बटन दबा रहा हूँ। यहाँ पर जो ये खड्डे भी है उसको भी फिल करना है। यहाँ पर एक छोटा सा एरिया रह गया है जिसको भी हम ऐसे माइन कर लेते हैं, हटा देते हैं। यहाँ पे मैंने ये सब कुछ क्लियर कर दिया है और अब टाइम है एक पेड़ को ग्रो करने का। यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ पर करूँ, यहाँ किसी ऐसी जगह पर करना है जहाँ पर से हम इजीली उसके ऊपर जा सके। यहाँ पे मैंने 4x4 का कर डाला, पर ये 6 का कर डाल रहा हूँ। फिर बाद में मुझे पता चला इस तरह ट्री ग्रो नहीं होगा और मैंने बोनविल निकाल दी है और यहाँ पे मैं बोनविल बनना शुरू करूँगा। देखते हैं कितने में आएगा।
तो सिर्फ 4 बोनविल मारने के अंदर ये हमारा ग्रो हो चुका है ये पेड़। और लिटरली ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा है और मैं पागलों की तरह वुड माइन कर रहा था और वो वुड अब काम आएगा। मतलब कि मैंने सोचा कि वो सारा वुड तो मतलब वेस्ट गया, हम उसको खाने कुक करने के भी काम नहीं ले सकते, मतलब आयरन को स्मेल्ट करने के ही काम ले सकते हैं। पर अब मैं उसको ऊपर जाने का रास्ता बनाने वाला हूँ, उसके स्लैब्स बना के। यहाँ पर मैं उसके स्लैब्स बना देता हूँ क्योंकि अभी हमें उसकी बहुत ज़्यादा ही चाहिए, क्योंकि हम एकदम उसके टॉप के ऊपर जाके अपना घर बनाने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर तो हमारा घर आधा ही रह जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमें एक्सप्लोर करने के लिए जाना है, खुद के लिए फूड के लिए खुद का फूड फार्म कलर बनाना है। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें जो कि क्राफ्ट करनी है। और यहाँ पे आने वाली 14 डे के बाद जितने भी 60 डे बचेंगे, 60 उसके अंदर हमको खुद के लिए फुल्ली आयरन डायमंड आर्मर, आयरन फार्म, विलेजर ट्रेडिंग हॉल, नेदर, बाद में ब्लेस रॉड से ब्रोइंग स्टैंड, वो सब कुछ भी क्राफ्ट करना है। मतलब वो इतनी ईजीली तो नहीं हो सकता, बहुत मेहनत लगेगी। और बाकी के 60 डे के अंदर तो हमें सिर्फ वही करना है। यहाँ पर मैं ऐसे करके बनाने वाला हूँ, मतलब ऊपर जाने के लिए, जो कि मतलब अभी तो गलत गलत लग रहा है, पर आगे जाके इसकी भी स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही स्लोली स्लोली, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी करने की ट्राई की तो यहाँ पे गलती से गलत गलत जगह पे भी ये लग जा रहा है। यहाँ पर एक चिकन आ जा रही है बार बार, तो मैंने उसको भी दुनिया से दूर, मतलब कि घर बनाने से पहले मैंने एक बलि चढ़ा दिया है, जिसकी वजह से हमारा काम अच्छा होगा। यहाँ पर मतलब कि ये मैं एमएलजी करते टाइम मरा मरा तो नहीं था, पर रात हो गई थी इसलिए बाहर आ गया। हमारे 15 डे कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर मतलब कि बहुत ज़्यादा ये भीड़ हमें देख के बहुत ज़्यादा ही हंस रही थी, तो मैंने उसका भी काम सफाई किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इतना तो कंप्लीट कर दिया, पर ये रास्ते में ये नमूने आ गए। रात हो गई तो पता नहीं इन्होंने खुद के लिए एक्सपी फार्म बना दिया। मैं और एक ज़ॉम्बी विलेजर है, मतलब एक काणी आँख वाला, पता नहीं कैसे दिख गया, जिनकी दो दो आँख होती वो भी नहीं दिख पाई, ये दिख गया। तो अभी हम ऊपर जाने वाले हैं और मैं बता दूँ कि अभी हमने ऊपर से कैसा लग रहा है। मतलब कि ये देखो यहाँ पर से मैंने ऐसा किया है, ये हमें खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। और मैं एमएलजी करते टाइम मर गया था। मैंने एक वाटर बकेट भी बने और हमारा लिटरली बहुत ज़्यादा वो एक्स थी वो भी चली गई आयरन की, मतलब कि टूट गई थी कुछ माइन करते वक्त, जैसे कि ये वुड को लगाना काटना ये सब में टूट गई। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सिर के ऊपर है और मैंने एक स्टोन की एक्स बना दी, मतलब कि हम आयरन एज से सीधा स्टोन एज के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे मैं गलत ब्लॉक तोड़ दिया। यहाँ पर मैं इसको वापस से उसकी जगह पे प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे ये ब्लॉक था और उसकी जगह गलत टूट गया। वैसे भी अभी रात हो रही है, मतलब कि मुझे तो दिख रहा है कि रात हो रही है और पता नहीं असली में नहीं हो रही। यहाँ पे बीच बीच में ये वाइन्स है। यहाँ पे मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कि मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हो पूरे 15 डे में से पूरे 17 डे हो चुके हैं, मतलब दिन हो या रात। मैंने काम किया, मैं रात में तो नहीं कर सकता क्योंकि वो मार के चले जाएंगे बेकार में ज़ॉम्बीज़। यहाँ पे आप इस एरिया को देख सकते हो, मतलब कितनी दूर दूर तक बहुत इजीली दिख रहा है। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अमेजिंग वाला व्यू आ रहा है। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर भी एक एरिया एक्सपेंड करेंगे। और एक्सपेंड मतलब कि ये सामने की 4 कोनों में से 10 और यहाँ पे एक चौरस बनाएंगे, जिसके ऊपर हमारा एक घर होने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगा। पर वो इस वीडियो के अंदर तो कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इसके लिए चाहिए ब्रिक स्टोन, मतलब कि ऐसे स्टोन्स का नाम मुझे याद आ गया, ब्रिक स्टोन, जो कि हमें बहुत ज़्यादा ही, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। क्रीपर अगर फट जाए फिर भी उसका कुछ भी नहीं होता, मतलब एक दो ही स्टोन जाएगी। ये मैं एमएलजी कर रहा हूँ, इस एमएलजी हो जाए तो 1 लाख तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि ये मैं बात जब भी एमएलजी करने जाता तब मर ही जाता हूँ। ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने कीबोर्ड और माउस से एमएलजी कर डाली। तो इसके ऊपर 1 लाख तो कर दो। ये घाई कह रही थी कि मैं लाइक नहीं करने वाली, तब मैं इसको जाकर थोड़ा समझाता हूँ, पर नहीं समझ रही बार बार, तब मैंने इसको भी थोड़ा समझा डाला। यहाँ पर मतलब इन लोगों को ऐसा समझाना ज़रूरी है, वरना आए तो देख के लाइक करे बगैर चले जाएंगे। आप लोग कर देना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये ग्रास को चॉप कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें चाहिए थोड़े से सीड, क्योंकि हम गाय बकरियों को मार मार के भी ज़्यादा दिन तक अपनी भूख नहीं मिटा सकते, क्योंकि उसको काटना है, बाद में फर्नेस के अंदर कुकड करना, वो सब कुछ अब मुझसे नहीं होता। मतलब कि कितना ज़्यादा वो कोल जाएगा।
उससे अच्छा हम सीड करके यहाँ पर से आ जाके इजीली उसको कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक एंडरमैन दिख गया जिसको मैंने बकरा बना के अपने पीछे ला दिया, पता नहीं वो कहाँ चला गया। मतलब कि ये आ गया, मैं नीचे आ रहा हूँ तो ऊपर जा आ रहा है, जब मैं ऊपर आ रहा तो वापस भाग जाए। मतलब कि पता नहीं कैसे, कितना ज़्यादा इसके नखरे हैं। सिर्फ एक एंडर पल के लिए मुझे इतना सब कुछ करना पड़ा, और आखिर में ये आएगा भी नहीं। मतलब कि ये भी बोर होके भाग जाएगा। यहाँ पे मैं लिटरली उसने पता नहीं कैसे मारा जा रहा। हमारे पास खाने कुकड करने के लिए भी कोल नहीं बचा, क्योंकि जो लकड़ियाँ है वो हम हमारे बिल्डिंग के अंदर लगाने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो खाने के लिए कच्चा मीट खाना पड़ रहा है। मतलब कि इसके दांत भी मतलब कि जवाब दे रहे हैं। मतलब कि आगे जाके देखना, इसका दांत के पूरा चौखटा ही बाहर आ जाएगा चबाते चबाते। यहाँ पर वो पता नहीं कहीं पे गायब हो गया। मतलब मैंने बोला था ना कि वो खुद भी बोर हो ही जाएगा और चला जाएगा। तो अब शायद हमें इसको बाहर जाके ढूंढना पड़े। और मुझे अभी पता चला कि क्राउच दबा के मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, ऊपर से वो मुझे मार भी नहीं सकता। यहाँ पर मुझे उसकी आवाज़ आना भी बंद हो गई थी, तो मैं बाहर जाके देखता हूँ, और बाहर वो पता नहीं कहीं पे गायब हो गया। मतलब कि कोई बात नहीं, अब तो वो हमें परेशान नहीं करेगा। तो अब हम चलते हैं कहीं पे, मतलब कि दिखते हैं कि अब क्या कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखो ऊपर तक तो मैंने सब कुछ कर डाला, पूरे सांप की तरह इसको सीढ़ियों को लपेट डाला। यहाँ पे रिस्पॉन में सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक बेड नीचे ला दिया है, क्योंकि ऊपर मैं बहुत देर तक जब मैंने काम किया, और बाद में जब मैं नीचे आया तब बहुत ज़्यादा मॉब स्पॉन हो चुके थे। इसलिए वो तो अच्छा MLG मुझे आ रही है MLG, इसलिए मैं MLG करके आ गया नीचे। और नीचे आके सीधे बेड के अंदर सोने आया, पर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर होने की वजह से सो नहीं पा रहा था। इसलिए मैं ज़मीन के नीचे जाके अंडरग्राउंड में जाके सो गया। यहाँ पे मैं थोड़ी टॉर्चेस प्लेस करने वाला हूँ, क्योंकि रात रात होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मॉब स्पॉन हो जा रहे हैं। यहाँ पे पता नहीं एक क्लिक के ऊपर दो दो टॉर्चेस स्पॉन हो रही है। यहाँ पर ये खड्डा, मतलब कि एक और क्रीपर आया था, वो भी यहाँ पे आके फट गया। मतलब कि जो फर्स्ट वाला था उसको तो हमने फिल कर दिया, पर ये सेकंड वाला फिल नहीं कर पाए, क्योंकि सारे की सारी डर्ट डिस्पॉन हो गई। और ये पता नहीं कौन यहाँ पे आके सबको मारे जा रहा है, एक्सपी मिले ही जा रही है मुझको। यहाँ पे मैंने अपना छोटा सा शुगर कैन फार्म भी बना डाला, क्योंकि शुगर केन का हमें बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। हम एन्चायरमेंट टेबल बनाने से पहले ही हमारा खुद का वो बना देंगे, मतलब कि बुक शेल्फ। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फार्म बनाया है, जिसके अंदर मैंने थोड़े जितने भी सीड हो सके वो सारे मैंने इसके अंदर लगाए। यहाँ पे हमें पास और 15 सीड थे, जो कि मैं कब का एक घास बांस तोड़े जा रहा था, उसके अंदर से मुझे 15 ये मिल गए सीड, जिसको मैं यहाँ पे ग्रो करूँगा। क्योंकि हम इससे क्या करेंगे कि गाय भैंसों की ब्रीडिंग करा के उनकी जनसंख्या बढ़ाएंगे, बाद में उनको ही काट के खाएंगे। यहाँ पे ये हो भी मैंने स्टोन की बना ली। यहाँ पे फार्मिंग करने में बहुत ज़्यादा बोर होता रहता है, मतलब कि क्या ही बताऊँ। इसको पानी लगाओ ये सब, पर ऑटोमेटिक फूड फार्म होता तो कब का ये सब करना नहीं पड़ता, बस सीड लगाओ और जब फसल काटने का टाइम आएगा तो अपने आप एक बटन दबाओ और सारी फसल कट जाएगी। यहाँ पर ये एनाकोंडा की तरह लिपटा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हमें एक बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग सी चीज़ मिल जाती है, जो कि आप देख ही सकते हो, ये ब्राउन पांडा, जो कि इसके स्पॉन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही कम होते हैं। यहाँ पे हमें ऐसे ही मिल गया। मतलब कि अमेजिंग है, पर मुझे इतना खास भी नहीं लगा, क्योंकि मैं इसको कह रहा था मेरे साथ चल, पर नहीं आ रहा था। लेडर बांध के भी ले जा रहा था, पर आ ही नहीं रहा था, तो मैंने उसको कूद डाला। यहाँ पे आप देख लो कि हमने नीचे का एरिया जैसा ये ब्रिक स्टोन का लगा डाला, क्योंकि हमारे पास जितने भी क्लोबर स्टोन थे हमने उसको स्मेल्ट करके स्टोन बनाया। बाद में हमने उससे ब्रिक स्टोन, और उसके बाद ब्रिक स्टोन स्लैब्स। यहाँ पर मैंने अपनी ये क्या कहते हैं शुगर कैन की ये फसल काटी। यहाँ पर एक और क्रीपर आके फट गया। मतलब कि हमें ज़िंदगी में पता नहीं कैसे ही क्रीपर लिखे पड़े, या कि क्रीपर आ रहे हैं फट रहे हैं और बाद में हम उसके एरिया को सीधा कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इस छोटे से फार्म को बनाया था, और उस फार्म के अंदर हमारे सीड ग्रो कर गए। मतलब थोड़े तो ग्रो हो ही गए हैं। तो हमने हमारी पहली फसल काट डाली।
काट डाली और हमें पता चला कि मेरी तो इन्वेंटरी फुल है। मतलब कि कितना कूड़ा कचरा भरा पड़ा है, मतलब कि बेकार में ये स्लैब्स, ये स्टोन के स्लैब्स मैंने गलती से बना दिए, जो कि अब मुझे भी नहीं पता अब इसका मैं क्या ही काम करूं, मतलब कि अब इसको ऐसे ही रखूं। यहाँ पे हम ज़्यादा दूर भी नहीं आए, बल्कि हमारा जो स्पॉन था उसके थोड़े से ही दूर आके हमने हमारा ये बेस बनाया है। यहाँ पे देखो, मैं आपको ऊपर से बताता हूँ कि अब ऊपर से भी मैंने उसी तरह एरिया फिल कर डाला है, जो कि एक साइड से पता नहीं थोड़ा गलत बन चुका है, जो कि मैं ठीक कर ही दूँगा। तो ये देखो, ये हमारा एरिया हो जाए जिसके अंदर हम रह सकते हैं, कूद सकते हैं। और मतलब अभी हमें तो, मुझे इतना तो पता है कि अब इतने एरिया के अंदर हमारा घर तो नहीं बन सकता, मतलब अभी हमें एक और बहुत ज़्यादा इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। पर अभी फ़िलहाल हमारे पास इतने भी ज़्यादा कोई आ नहीं गया स्टोन, और हमने इतना भी ज़्यादा स्टोन माइन नहीं किया। तो अभी एक और बार इधर से एमएलजी करने के ट्राई, एक बार तो मैं मर भी चुका हूँ। यहाँ पर ये एमएलजी हो भी गई, मतलब कि बहुत ज़्यादा इजी हो गई। एमएलजी आ गई, उसके बाद तो ये सब कुछ इजी हो गई। यहाँ पे एक गाय मिल गई, जो कि उद्घाटन करते टाइम ही आ गई, मतलब कि अभी घर बना नहीं, उद्घाटन करने पहले गई। यहाँ पे मैंने एक वुल्फ भी मिल गया था, जो जिसको मैंने पाल दिया, वो भी मुझे नहीं पता बेकार में पाला है। तो कोई बात नहीं, आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा काम आएगा। हम माइनिंग करने जाएंगे तब हम इसको फाइटिंग के अंदर लगाएंगे। जैसे कि ज़ॉम्बी आ रहा है तो हम इसको ज़ॉम्बी के पीछे पड़वा देंगे और ख़ुद माइनिंग करेंगे। तो गैस, ये रहा मेरा तोता, जो कि हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है। हमने यहाँ पे 30 डेज तो सर्वाइव कर दिया, अब 10 डे और सर्वाइव करना बाकी है। और इस 10 डे के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ये देखो मेरा आर्मर, मतलब कि एमएलजी करते वक्त जो मैं मरा, जितनी मैंने फ़ाइट की, उतने के अंदर सिर्फ 15 डे के अंदर हमारा आयरन आर्मर कंप्लीट हुआ था। मतलब कि 11th डे के अंदर, और 30 डे के अंदर, मतलब 20 डे के अंदर तो सिर्फ हमारा आयरन आर्मर हाफ हो गया। और जैसे कि मैंने बताया था कि अभी इस वीडियो के अंदर हम हमारा घर फुल नहीं बनाएंगे, मतलब कि अगर हम हमारा घर बनाने में रहे तो 100 डे यहीं पे निकल जाएंगे। तो अभी हमें टाइम आ चुका है कि हम अभी एक्सप्लोर करने जाए। तो यहाँ पे सोहम का आर्मर अभी भी यहीं पड़ा है, वो कभी उसने अभी तक ज्वाइन भी नहीं की गेम। न कि हम एक्सप्लोर करने जाएंगे, पर कब सोम आएगा तब, क्योंकि हम अकेले तो नहीं जाएंगे, क्योंकि उसने कहा कि उसके पास एक बहुत बड़ा मस्त आइडिया है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा आयरन है, उसके पास रेडस्टोन है, उसने कंपास बना दिया है। और वो आइडिया आपको आगे जाके पता चलेगा कि वो किस तरह फ्लॉप हुआ। तो गाइस, अभी सोम आ चुका है सर्वर के अंदर, मतलब कि अभी गेम के अंदर आ चुका है। यहाँ पे मैंने ये वुड के लगा डाला, और यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा टॉर्चेस कर दी, ऊपर भी बहुत ज़्यादा टॉर्चेस लगा दी, और नीचे सोहम अपना खाना कुकड कर रहा है, क्योंकि उसको ऐसा, मतलब कि हमको ऐसा लग रहा है कि अभी हम जाएंगे तो बहुत दूर जाएंगे, दूर जाके थोड़ा खाना बहुत ज़्यादा ही लगेगा, इसलिए हम खाना कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा और खाना कलेक्ट कर लूँ, मतलब कि ऐसे मस्ती कर रहा, खाना तो बहुत ज़्यादा पड़ा है, पर जो ऐसे मतलब कि कीबोर्ड की सेटिंग फा जाए वो। यहाँ पर रात हो चुकी है। यहाँ पे मुझे एक पोटली मिल चुकी है, जिस पोटली के अंदर, मतलब कि इस पॉकेट बनाया हमने, और उस पॉकेट के अंदर हमने हमारा सारा सामान रखा है। हम एक्सप्लोर कर रहे हो, ये एक्सप्लोरेशन के अंदर हम बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं। मतलब कि आप देख ही सकते हो कोऑर्डिनेट के अंदर हम कहाँ पर थे, कहाँ पर आ चुके हैं, हमारे बेस से बहुत ज़्यादा ही दूर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये हो चुका है, 32 डे हो चुका, मतलब 13 डे पे, 30 डे के ऊपर हम यहाँ पर से निकले थे। 30वें दिन पे हम हमारे घर से निकले थे, और ये 32वां दिन शुरू हो चुका है। यहाँ पे पता नहीं सोम कहाँ पे गायब हो चुका, मतलब मैं तो यहाँ पर आ चुका हूँ। उसका जो प्लान था, वो प्लान था कि हम एक कंपास और मैप को एक साथ ज्वाइंट कर देंगे। बाद में एक जो मैप बनेगा, मतलब कि उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर उस मैप से हमें कोऑर्डिनेट देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम इजीली हमारे घर तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर वो मुझे मिल गया, मतलब कि रास्ता तो वही दिखा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो जहाँ पे जाएगा विलेज वहीं पे आएगा। तो यहाँ पर हम रास्ते के अंदर जितना खाना फूड कलेक्ट हो सकता है वो करेंगे, क्योंकि आगे जाके हमको नहीं पता कि हम कितनी दूर जाएंगे, क्योंकि हमें विलेज की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। क्योंकि अगर विलेज नहीं होगा तो हमारा आयरन फार्म नहीं होगा, आयरन फार्म के, और हमारा वो भी नहीं होगा, क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे नेटवर्क भी बहुत ग्लिच हो रहा है, और उसके बाद हमारा विलेजर ट्रेडिंग हॉल नहीं होगा। और विलेजर ट्रेडिंग हॉल से ही हम खुद के लिए वो बनाने वाले हैं, आयरन फुल्ली क्या कहते हैं, डायमंड आर्मर, क्योंकि माइन करके बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है, जबकि ट्रेडिंग करके हमें एमरल्ड और लेवल दोनों मिलते हैं।
यहाँ पे हम लिटरली बहुत ज़्यादा ही घूम घूम के परेशान हो गए, क्योंकि हम 3 दिन से लगातार भटके जा रहे हैं। मतलब कि रात के अंदर तो सो जा रहे हैं और एक दिन 20 मिनट का होता ही है। यहाँ पर पता नहीं सोम चिल्ला था कि उसको एक विलेज मिल गया। मतलब कि यहाँ पर सब लोग ऐसे कहते ही है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो होता है, क्या कहते हैं, किसी 666 वर्ल्ड के अंदर 666 वर्ल्ड के अंदर हमें वो मिलता है। मतलब कि विलेज नहीं, विलेज के अंदर विलेजर नहीं होते। बहुत ज़्यादा ऐसी वियर्ड वियर्ड चीज़ें, जैसे कि अभी हमें तो देखो विलेज मिल चुका, पर मुझे ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे आए, यहाँ पे एक बेड भी नहीं है। मतलब कि इस रूम के अंदर तो नहीं होता, और हम हमारी पुरानी हरकतों में लग गए। मतलब कि यहाँ पे हम ये माइंड कर ले, मतलब चोरी क्या कह रहे हैं, हम इसको थोड़ी दिनों के लिए उधार ले रहे हैं, बाद में विलेजर को हम ले ही जाएंगे। मतलब कि विलेजर भी हमारे घर पे रहने ही वाले हैं। यहाँ पे हम विलेज के अंदर एक नाइट स्पेंड करते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा देर हो गई। मतलब कि कह रहे कि हमने बहुत ज़्यादा लूट लिया। मैं बताता हूँ, ये देखो हमारे पास एक ब्लास्ट फर्नेस आ गया, हमारी पुतली तो यहीं पे। अब यहाँ पे हमने 28 ये ले लिया, और यहाँ पे हमने एक चेस्ट लूटी। मतलब कि सोहम कब का लूटे जा रहा है, मतलब कुछ छोड़ ही नहीं रहा। वो तो मुश्किल से एक घर बचा था। ये मेरा बेड भी मेरे पास है। यहाँ पे आप देखो ये सीड कितने, 2 स्टैक मेरे पास सीड है, और बहुत ज़्यादा वो क्या कहते, और सोहम ने तो यहाँ की सारी हेबल भी उठा डाली, और जो भी उसने वीट निकाला था उसकी भी हेबल कलेक्ट कर दी। यहाँ पर से एमएलजी करेंगे। मतलब ये पता नहीं, मैं राइट और लेफ़्ट में भूल जाता हूँ। यहाँ पर भी मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा। मतलब कि राइट क्लिक करना हो, कुछ भी प्लेस करना हो, तो मैं लेफ़्ट करे जा रहा हूँ। यहाँ पर तो पानी है ही। यहाँ पर मुझको पता है कि कौन सा क्लिक करना है। मतलब कि अब मुझे पता, आइडिया आ चुका था। पर ऊपर मैंने विलेजर देखा, मैं गलती से नीचे आ गया। यहाँ पर आके भी वैसे कुछ फ़ायदा नहीं था। और वैसे ही विलेज मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सर लिटरली विलेजर थे ही नहीं। मतलब कि मिले भी दो ही मिले। यहाँ पे आप मेरी इन्वेंटरी मतलब कि खुल जा कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो नीचे की बार से, मतलब कि जो इन्वेंटरी के है, उसके अंदर आपको फर्स्ट में ही 3 आयरन दिख रहे होंगे, जो कि मैंने एक आयरन गोलम को मार के लिए। वहाँ पे एक आयरन गोलम था जिसको मैंने मारा। वहाँ पे लिटरली सिर्फ और सिर्फ 2 ही विलेजर थे। मतलब कि विलेज बहुत बड़ा था, जहाँ पे हमने बहुत सब कुछ लूटा, पर वहाँ पे 2 ही विलेजर थे। वो बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ें लगी मुझको। वैसे भी यहाँ पे मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो अजीब अजीब साउंड आए जा रहे थे। यहाँ पे आप देखो हमारे पास कितना ज़्यादा फूड हो चुका है। मतलब कि हम क्या ही बताएं, कितना सब कुछ लूटा है यार उसको। इससे ज़्यादा चीज़ें तो सोम के पास है, क्योंकि उसने सारे वीट का भी वो बना के रखा है, हेबल बना के रख डाले उसके पास। इसके पास नहीं भी तो एक स्टैक से तो ज़्यादा हेबल हो गए, जिसको हम ब्रेड के अंदर तो कन्वर्ट कर ही देंगे। यहाँ पर मैं हमारे कुछ काम की चीज़ें अंदर रख दे, जैसे कि कैरेट और ये सीड्स हमारे बहुत ज़्यादा ही काम आने वाले हैं, क्योंकि हम इससे एक मुर्गी फार्म बनाएंगे, जिससे अनलिमिटेड वो फूड फार्म होता है, जैसे अनलिमिटेड कुकड चिकन, जैसे कि गेम ऑफ फ्लिंट ने हमारा उनके 1 ब्लॉक के वर्ल्ड के अंदर बनाया था, वैसा ही हम बनाने वाले हैं, जिससे हमारे पास अनलिमिटेड फूड हो जाए। यहाँ पे ये ब्लास्ट फर्नेस मैंने गलती से अंदर रख दिया, जिसका हमें अभी बहुत ज़्यादा ही काम है। यहाँ पे हमारे पास जितना भी खाना है हम उसको कुक करने वाला है, क्योंकि हम ऐसा कच्चा खाना खा के बकवास हो गए, बोर हो गए। मतलब अभी तक तो हमने नहीं खाया, पर कभी कभी खाना पड़ता है, फूड की बहुत जल्दी ही कमी हो जाती है। पर अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा ये गाजर और कैरेट्स पड़े हैं, जिसकी वजह से अभी इतना भी तो नहीं होगा। यहाँ पर सोम भाई पता नहीं यहाँ बीच में आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे मैंने ब्लास्ट फर्नेस नीचे लगाया था, और ये सोम ने उठा लिया, और पता नहीं वो कहीं पे प्लेस करेगा। मतलब उसी जगह पे प्लेस किया। यहाँ पे उसने, ये पता नहीं मैंने एक क्लिक किया और बाद में वो ऊपर का ब्रूमस्टोन टूट गया, जो कि सोम वहाँ से लेके आया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने 20 आयरन, मतलब मुझे भी नहीं पता कि उसने कहाँ से उठा लिए 20 आयरन। मतलब मैं तो पूरा टाइम उसके साथ ही था, पर मुझे तो कहीं पे नहीं दिखा कि वो आयरन माइन करने बैठा। मतलब ये कुछ हैकिंग तो यूज़ कर रहा है। पर चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया, और मुझे पता था ये हर बार की तरह इस बार भी मेरा खाना चोरी करेगा। इसलिए मैं उसको कहता हूँ कि जाओ ऊपर जाके थोड़े से वुड कलेक्ट करके, क्योंकि हमें उसका बहुत ज़्यादा काम है। और वो ऊपर चला भी गया वुड कलेक्ट करने, और वैसे भी हमें कुछ काम तो था ही उसका। यहाँ पर मैं थोड़ा घूम घूम के ये खाना कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि
मेरे पास वैसे ही बहुत ज़्यादा खाना कम है, उसके पास तो पूरे स्टैक के स्टैक भरे पड़े हैं। ऊपर से उसको नहीं मांगेंगे तब तक देगा भी नहीं वो। यहाँ पे हमारा इतना कच्चा मीट तो कुक हो चुका है, कोक चप बन चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा और भी खाना पड़ा था तो मैंने उसको भी लगा डाला। यहाँ पे हमारे 21 ये हो चुका कोक चप। और अभी तो हमारे पास थोड़ा सा और भी ये हमारी एक एक पॉकेट के अंदर पड़ा है। और अभी हम जाने वाले हैं माइन नीचे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम एक जगह पर गए थे, मतलब नीचे एक, हाँ मतलब यहाँ क्या कहते हैं, केव के अंदर, जो मैंने आपको बताया ही था कि उस केव के अंदर हम फुल्ली आयरन आर्मर के साथ ही जाएंगे। अभी हमारे पास आयरन आर्मर भी कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास अच्छे खासा फूड का भी इंतज़ाम हो चुका है, मतलब कि अब हम वहाँ पे जा सकते हो। हमें आयरन की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्योंकि हम जब एक्सपी फार्म बनाएंगे तब हमें उसके अंदर उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। वो सब कुछ सौंप के, और यहाँ पे आने जाने का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब कि जैसे आपको पता है पीछे वो एक नमूना, मतलब निठल्ला क्रीपर आके मुझे, मतलब कि क्या कहते हैं वो, क्या नाम था यार उसका, स्केलेटन ने मुझे जैसे इधर कूदा के मार डाला। वैसा नहीं होना चाहिए यार ये सीन, क्योंकि इस बार बहुत मुश्किल से 8 लेवल मैंने किए, मतलब कि इतने ज़्यादा भी नहीं कह सकते पर बहुत मुश्किल से किए। यहाँ पर हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे, क्योंकि कहीं पर क्रीपर वीपर स्पॉन हो गया तो हमें वन शॉट ही कर देगा। यहाँ पर मैं एक बार ऊपर जाके देखूंगा, क्योंकि ऊपर भी हम गए नहीं थे, क्योंकि ऊपर की तरफ भी कुछ था, मतलब मैंने देखा था कि अंदर बहुत ज़्यादा आयरन थे। यहाँ पर वैसे बहुत ज़्यादा अंधेरा, मुझे लगा बहुत बड़ा ओपन एरिया आ चुका है, और मुझे सामने की तरफ आयरन दिख रहे थे। मैंने जैसे टॉर्च प्लेस किया, पता नहीं डब्ल्यू की जगह क्यू क्यों दब जा रहा है। मैं जल्दी जल्दी में ये आयरन माइन करने के लिए आया, पर पता नहीं ये आ गया वापस से चोरी करने, पर मैंने उसको थोड़ा साइड में धक्का दे दिया और ये बाद में यहाँ पे आयरन माइन करने लगा। यहाँ पर से वो सारा का सारा आयरन उठा के चला गया, बल्कि इसी फेंक ही रहने दिया चोर जैसे ने। पर उसके पीछे बहुत ज़्यादा पड़ चुके थे ज़ॉम्बीज़, वो बहुत अच्छा है, पर मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ सकता था। वो मर गया तो बेकार में वो सारा मेरी सामान भी वो ले लेगा। यहाँ पे वो आयरन के बाजू में ही बैठा था, और यहाँ पे एक ज़ॉम्बी आ गया जो उसने के हाथ में रोटन फ्लैश था, और यहाँ पे मेरी शॉट भी टूट गई। यहाँ पे मैं स्पाइडर को मारता हूँ, पता नहीं स्पाइडर मेरे पे आ गई, मतलब कि वो स्वयं के पीछे पड़ी थी और बाद में मेरे पीछे आके पता नहीं मुझे कितना डैमेज दे रही थी, और बाद में मैं तो क्राउच भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि मर ना जाऊँ। यहाँ पे मैं क्राउच कर लेता हूँ, पीछे से हम आके उसको टपका डालता है। यहाँ पर मेरी एक आयरन के शॉट ख़त्म हो चुके थे, मतलब टूट चुकी थी, ब्रेक हो चुके थे पूरी तरह। यहाँ पे मैं थोड़ा खाना खा लेता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले, पता नहीं अंधेरे में कुछ भी दब जा रहा है। यहाँ पर मैं इन्वेंटर के अंदर आता हूँ, बाद में मैं अपनी न्यू आयरन की शॉट निकालता हूँ, जो कि मैं आयरन गोलम को मार के जिससे मैंने आयरन की शॉट बनाई थी वो मैं वापस निकालता हूँ। बाद में यहाँ पर कोल भी थे, पर मैं अभी कोल नहीं लेने वाला, वाटर बकेट हाथ में रखते हैं, क्योंकि कहीं पे भी खड्डे आ जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्रीपर भी आ चुका था, वहाँ को फटा, बाद में मैं गेम का बाहर निकलने वाला था पर बच गया। यहाँ पे आके बहुत अंधेरा था। यहाँ पे हम आ चुके केव के अंदर, मतलब कि जो मैंने आपको बताया था पहले भी, ये वो बहुत बड़ी केव थी। हम इसके साइड साइड में घूम रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही आयरन गिरे पड़े हैं हमने, और आधे तो ऊपर भी लटक रहे। हम उसको लेने तो जा नहीं सकते वैसे भी। यहाँ पर मैं टॉर्च लगा तो मुझे पता चलता है कि हमारे साइड में भी आयरन है, और एक टूट नहीं रहा। मैं जल्दी से हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे इन्वेंटर भी खुल जा रही है बेकार में, मतलब बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे आयरन थे, मैंने सारे कलेक्ट किए। यहाँ पर मुझे साइड में थोड़े और आयरन दिख गए, मतलब कि यहाँ पर तो आयरन ही आयरन भरे पड़े, पर एक डायमंड नहीं है। मतलब कि अगर हमारे पास 5 डायमंड हो जाए तो हम खुद के लिए एक एन्चेंटमेंट टेबल बना दे, जिससे कि हम खुद के लिए एक आयरन पिकेक्स के अंदर फॉर्च्यून 3 डलवा सके। जिससे कि होगा कि हम कुछ भी माइन करेंगे तो हमें उसका दुगना या 3 गुना ज़्यादा वो मिलेगा। जैसे कि ये आयरन को हम एक बार माइन करेंगे तो 2 से तो ज़्यादा ही मिलेंगे। यहाँ पर वैसे तो इतना भी कुछ खास नहीं मिला, मतलब आयरन ही मिला। आयरन के सिवाय एक और ज़्यादा एक्स्ट्रा और भी नहीं मिला। यहाँ पर मैं एमएलजी करने की ट्राई करता हूँ, ये गलती से आगे लग गया पानी। यहाँ पर मैं पानी गायब हो गया, मतलब कि ये फेंक दिया बहुत ज़्यादा ही ये सर्वर, मतलब कि मैं हैंग कर रहा है मोबाइल। यहाँ पर मुझे गोल्ड मिलता है, जो कि हम ज़्यादा लेने वाले हैं। और सो हम एक बार यहाँ पे मर भी चुका था, क्योंकि
वो ऊपर जाके माइन कर रहा था, उसके पीछे ही एक क्रीपर फटा और वो दीवार के अंदर घुस गया। मतलब कि वो दीवार के अंदर उसका मुंह चला गया, बाद में पता नहीं क्या हुआ। यहाँ पर से गोल्ड दिखते ही वो भी यहाँ पे आ गया। मतलब कि सारी की सारी चीज़ें वो माइन करे जा रहे हैं। मतलब कि क्या ही बड़े वाला चोर है। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, बाद में उसको जाने दिया, ले जाने दो, क्या ही करेगा इतने गोल्ड के, आखिर में भी विलेजर ही खाने वाला है ये सब कुछ। यहाँ पर वो स्लाइम को भी मार रहा था, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा हाथ साफ कर लूँ। पर ये पता नहीं ये बीच वाला प्लस इसके ऊपर सेट ही नहीं हो रहा था। तो अब टाइम है यहाँ पर से जाने का। वैसे भी हमने यहाँ पर से बहुत ज़्यादा ही माइन कर लिया। और यहाँ पर मुझे एक एंड एप्पल भी मिल चुका है, जो कि मैं जब माइन कर रहा था उसके पहले मिली और मैंने उसको रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की, क्योंकि मैं हाफ हेल्थ पे था। मैं छुप गया था, छुपने के बाद मैंने अपनी HP बढ़ाई। और ये देखो, ये मतलब बहुत नाटक कर रहा था, पता नहीं गलती से धक्का लग गया और ये गिर गया। यहाँ पर वो उसके नीचे वो स्लाइम भी खड़ी थी, और मैं तो यहाँ पर से चुपचाप निकल गया, क्योंकि मुझे इसके ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ना। बेकार में अपनी भी हेल्थ कम है और खाना भी थोड़ा बहुत कम हो चुका है। पर कोई बात नहीं, हम अब सीधे ऊपर ही जाएंगे। ये पता नहीं वो यहाँ पर से अच्छे टाइम पे मेरा क्राउड दब गया। बाद में मैं यहाँ पे आ गया, तो हम वापस से दीवार के अंदर चला गया। मतलब कि उसको क्रीपर वाली यादें आ रही है। और यहाँ पे मैंने अपने ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, तो हमको मेरे से कम आयरन मिला और मेरे को 31 आयरन मिल गया। मतलब कि अगर अब हम खुद के लिए एनुअल बना सकते हैं, खुद के लिए बेसिक से और ज़्यादा वो टूल बना सकते हैं, जो कि मेरे टूट गया। जैसे कि शॉर्ट टूट गई थी, एक्स टूट गई, तो मैं उसको वापस से बना सकता हूँ। यहाँ पर मैं अपने आर्मर भी वापस रिकवर कर सकता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी इन्वेंटरी पूरी बहुत ज़्यादा गंदी तरह से भर गई है, क्योंकि हम कोई भी सामान कहीं पे भी रख रहे हो। ये सारी वो डर्ट है जो कि सोहम ने रखी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे 37 डेज यहीं पे कंप्लीट हो चुके हैं। इसको कंप्लीट करने में हमारी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। मतलब कि आप समझोगे नहीं कि हमारे कितने ज़्यादा, मतलब कि 1 हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम गया इस वीडियो को बनाने के अंदर। हमें बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप समझ नहीं पाओगे, बहुत मेहनत लगी है। और आप एक लाइक नहीं करते, मतलब एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम और भी ज़्यादा अमेजिंग सी वीडियो लाएंगे। और हमने फैसला किया अगर हमारे 50 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम एक हेड स्टील SMP को क्रिएट करेंगे। मतलब कि वो SMP बहुत ज़्यादा जैसे कि आपने ये स्मार्टिफाई का और ये गेमर फ्लिंट का आपने वीडियो देखा होगा। जैसे कि स्मार्टिफाई का हिमलैंड्स की जैसी सीरीज़ चलती है और गेमर फ्लिंट की लिलीपिल की जैसी सीरीज़ चलती है, तो हम वैसी सीरीज़ बनाने वाले हैं। पर उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बंदों की ज़रूरत है, इसलिए हम जब हमारे 15 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम बनाने वाले हैं ऐसी ही एक सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। और हमें खेलने के लिए बहुत ज़्यादा उस हेड स्टील SMP में बंदों की ज़रूरत होने वाली है। इसीलिए अगर आप भी हमारे साथ इस वीडियो के अंदर आना चाहते हैं, गेम खेलना चाहते हो, और अगर आप भी एक यूट्यूबर हो, तो आप भी हमारे साथ जॉइंट हो सकते हो। बस 50 लाइक कंप्लीट करवा दो, 15 लाइक, जिसके बाद हम एक हेड स्टील SMP को क्रिएट करेंगे। और उस हेड स्टील SMP के अंदर आपको आने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो भी हम आपको एक वीडियो के अंदर बताएंगे कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके नीचे देखा होगा कि उसने मेरे पे एक अंडा फोड़ के चला गया। तो दरअसल बात ऐसी थी कि वो मेरे साथ क्या था, उसको एक मैजिक दिखाऊंगा। बाद में मैं जब मैजिक देखने गया, वो कोने में खड़ा करके मेरे ऊपर अंडा फोड़ के चला गया। वैसे कोई बात नहीं, बाद में उसे देख लिया जाएगा। तो अभी हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो चुका है, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे एक मिल गया जो कि मुझे कह रहा था कि वो हमारे हेड स्टील SMP में आना चाहता है। तो मैंने यहाँ पर से उसको भेज दिया हेड स्टील SMP में, क्योंकि मैंने जब हमारी लिस्ट चेक की तब एक भी सब्सक्राइबर नहीं था। ये भी मुझे कह रहा था मुझे भी ले चलो। तो जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, उन्हीं लोगों को हम हमारी हेड स्टील SMP में ले जाएंगे। कमेंट के अंदर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप भी हेड स्टील SMP में आना चाहते हो, तो आप भी अपनी ID का नाम लिख के भेज देना। मैं आपका आपके सारे कमेंट पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कि आप कैसे आ सकते हो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुका है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ 50 सब्सक्राइबर कर देना, ताकि आपको भी मिल सके हमारे हेड स्टील SMP के अंदर।